रिजल्ट जब बन गया तो उसकी लड़की ने मेरे को बोला भैया भैया आपके 86 मार्क्स है। मैंने बोला इतने कम? कहते भैया बाकी फेल बहुत है। तो मैंने बोला कौन कौन फेल है? एंड बिलीव मी सारे बच्चे जिनकी अप्रोच थी और जो बाकी सब में डिस्टिंक्शन थे सब फेल थे। जो एक दो पास हुए वो बाद में हुए। बिल्कुल सही कह रहे नहीं ये बिल्कुल आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। मेरे पड़ोसी ने ये बता दे, मेरे पड़ोसी ने। हाँ मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे। 68 वाली बात को नूपुर बड़े प्राउडली कह रहे हैं फेल हुई थी। हाँ एक बहुत अच्छी क्लास प्रतिभा पाटनी प्लीज आइए। पैथोलॉजी की क्लास चल रही है। आपके फर्स्ट MBBS में कितने मार्क्स आए? I think 68%. 68 60 खूबसूरती के और 8 पढ़ाई के। नहीं ऐसा नहीं था। फिर क्या था? 80 शक्ल के थे वो, तो इसने आंसर दे दिए तो 12 कट गए। देखिएगा पैथोलॉजी में ऐसी गलती ना करे। ऑनर्स मिलते मिलते रह गई आपको। पैथोलॉजी में ट्राई नॉट टू स्पीक। Not to speak. सर कह रहे हैं मैं तो 90 दिए। फर्स्ट स्टेज के बाद कितने लोगों ने वाटर कूलर पे देखा था? हम जैसे ढंगी लड़कों ने लिखा था गोरे गालों के हैं 10, लंबे बालों के हैं 10, अच्छी आंखों के हैं 10 और देख के मुस्कुरा गई तो बस रे बस। और ये प्रतिभा जैसी लड़कियों के लिए ही था। ऐसा तो जी आगे वो तो बोल रहे थे गालों के हैं 10, गोरी टांगों के हैं 50, फिगर दिखा के मुस्का दो तो मार्क्स मिलेंगे 60। अरे भाई इन बातों को छोड़ो, अगर देखना है तो चलते हैं आरडी हॉस्टल की छत पे, वहाँ स्विमिंग पूल बढ़िया दिखेगा। चमन सब कुछ दिखेगा। 60 वाली बात सारी चीज हो जाएगी। लड़कियों का टाइम क्या है? 4 से 5। चल 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 चल। आरडी हॉस्टल चल चल चल। चल चले। गिर गए तो अरे तो कोई बात नहीं, प्यार में गिरना गिरना तो होता ही रहता है। नर्सों में भी दिखेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम वैसे ही बहुत गिरे हुए हैं। नहीं गिर गए तो ऑर्थोपेडिक्स की नर्सें दिखेंगी। भगवान करे गिरते भगवान गिरे। करे एक हड्डी तो टूटे। तोड़ दो क्या? ज्योत्सना भार्गव एक बार कैंटीन का सीन है। ज्योत्सना भार्गव गर्ल्स कैंटीन, उस जमाने में गर्ल्स और बॉयज को अलग रखा जाता था, पता नहीं क्यों। गर्ल्स कैंटीन से निकल के ज्योत्सना भार्गव चल के जा रही हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, बाय बाय। हेलो। अरे गाय गई। ये बाई बाई बोल के गाई गाई गई। अब नेक्स्ट क्लास है पैथोलॉजी की क्लास, जिसमें कि बच्चे अपना खून निकालेंगे और स्लाइड बनाएंगे। चलिए आज अपन PBF बनाएंगे और PBF को एग्जामिन करेंगे। गोपाल आप ये प्रिक करिए अपनी उंगलियों को और हाँ मंजू सब बच्चे अपने अपनी उंगलियों को प्रिक करेंगे और अपनी एक PBF बनाएंगे। आप भी बनाइए ना। प्रिक तो तुम कर लो, स्लाइड मैं बना लूंगी, तो स्लाइड बना लूंगी मैं। प्रिक मैं करूं हाँ। और स्लाइड तुम बनाओ। हाँ। 5 साल में तो खून नहीं बचेगा मेरा। 30 साल में कितना बचा? 20 साल में खत्म हो गया खून। ये सारी बताइए दारू ही दारू है। सिर्फ दारू रहेगी। ये बताइए आप दोनों में से मेंढक को पिथ एंड पिच किसने किया था? मैंने तो नहीं किया। गोपाल ही हमेशा कर रहा मैं करता था। है। ग्राफ ये बनाती थी। हाँ, मैं बनाती थी। और आजकल क्या होता है? सब्जी कौन काटता है और छोड़ता कौन है? सब्जी तो मैं ही काटता हूँ हमेशा। काटता छौंकता ये खाती है। तो वो ये कह रहा है कि अब 30 साल बाद तो ब्लड ग्रुप भी सेम हो गया है, कि इतना पिया है, इतना चूसा है कि वो ब्लड ग्रुप भी सेम हो गया है। हमारा तो ग्रुप है ही सेम। भाई अब मेरी बॉडी में तो खून बचा नहीं, सारा इधर ट्रांसफर हो गया। सारा इसी का है बचा हुआ जो भी है। अब पिएगी तो दारू जाएगी। डायरेक्टर साहब फ्रॉक की पिथिंग हो गई। भाई अब स्टेप और है, किसी और को कोई चीज याद है एक तो बार डायरेक्ट करें।
प्रोफेसर फोरेंसिक की क्लास हो रही थी, लाइट्स चली गई थी तो सर ट्री के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे। साधना मजीठिया, संदीप जैन, जसमिंदर एंड संदीप गुप्ता प्लीज स्टेज पर आ जाइए। वो तो ज्यादा पीछे लगता है। प्रतिभा will represent Sadhana. Oh, Sadhana is right. और वो तीनों सिर्फ प्रोफेसर की शक्ल देखने आ रहे थे कि ये एग्जाम लेने वाला प्रोफेसर दिखता कैसा है। और साधना का ध्यान संदीप पर था और मन में गाना गा रही, घर आया मेरा परदेसी, प्यास तुझी मेरे अखियन की। And that love story had a positive outcome. Yes, lovely outcome. साधना, आई हैव वन थिंग टू शेयर। जब तुमने बायोकेमिस्ट्री में टॉप किया था ना, संदीप ने तुमको गाली दी थी। एंड दिस इज ट्रू। उसके बाद बराबर कर लिया ना हिसाब। उसके बाद वैसे वही फेल हो रहा होगा। गोल्ड मेडल की बात चलती है तो एक रोहिणी जैन कहाँ पर है? वेरी ब्राइट स्टूडेंट। रोहिणी को हमेशा संदीप गुप्ता से गिला होता था, उसने कभी खुल के नहीं था। साला गोल्ड मेडल हमेशा खुद ही ले जाता है। उसने अपने मेमोयर में लिखा था, रोहिणी जैन खुद अपने शब्दों में कही, मेडल आज तुम्हें मिलेगा। आज बुला सकते हो, गिरा जाएगा। आज तो निकाल सकते हो। well, but I must share some information about Rohini. Her daughter is a gold medalist. So she said, my daughter brought back home the gold that I did not. उसके साथ संदीप नहीं था। Sandeep was one person who would go with us on the train. Sandeep wouldn't dare to go in her class. This guy was one person who would go with us to Savai Madhopur while we were preparing for our pre-PG exams. And after a short while, we would have a question and 4 answers to it, and he would ask us all. We were all blank as usual. अभी पता चला 60 marks किसके थे और 8 किसके। Anyway, that was besides the point. नहीं, एक्चुअली 80 मिलते ना, चुप रहते थे। And when did he study? We never got to know. But he would have questions framed by himself. He would have 4 options to it, and he would pick out one right answer out of it, and he would say, "Oh, Sandeep could do it all." This guy was just superlative in his academics. He is still, of course, yes, he is still, but superlative is the word for Sandeep. बट एक चीज मैं शेयर करूंगा संदीप के लिए। तो 25वीं कि में नहीं आया, 30वीं में आया, सीधे देखो कॉम्प्लीमेंट। ये एम्स से पीजी करके आया और यहाँ जय हॉस्पिटल, पिंक सिटी हॉस्पिटल कहाँ पे ज्वाइन किया और 1 महीने में धक्के खा के भाग गया। तो मैं कहता हूँ टॉपर भी जयपुर में हवा में सेटल नहीं हो सका। यू सी, सो हमारे जैसे ढकड़ियों के लिए भी तालियां। 3 cheers for all the Daglis. Hip hip, hip hip, hip hip. संदीप, हम भी पड़ास निकाल सकते हैं। और किसी को भी कोई मेमोरीज यहाँ शेयर करनी, इट्स एन ओपन स्टेज, प्लीज फील फ्री टू कम एंड टॉक एंड वील लिसन। मैं एक जसू कहें जितेंद्र बुढ़ानिया, मैं कपिल और बुढ़ानिया डिसेक्शन में बंक मार के पिक्चर देखने गए। मुनमुन सेन की पहली पिक्चर, मुनमुन सेन की पहली पिक्चर और पहला सीन, मुनमुन सेन योगा कर रही थी। मेरे मुंह से निकल गया, देख मैडम बाफना जैसी लग रही है ना बिल्कुल। जितेंद्र कहाँ है? और जितेंद्र ने ताली बजाई, तेरी कसम क्या सेक्स है। इंटरवल हुआ,
लाइट जली और देखा सीट के आगे मैडम बाफना और जेसी बैठे हुए। अब तीनों की फटी। इंटरवल जब तक लाइट जली रही, मुंह छुपा के बैठे रहे। लाइट चली और पिक्चर खत्म होने से पहले भाग लिए। उस पिक्चर का एंड नहीं देखा, अंधेरे अंधेरे में तीनों डिसेक्शन हॉल में पीछे से घुस गए। मुनमुन सेन की फर्स्ट पिक्चर थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट नहीं आई थी जितेंद्र। अरे दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, आई एम टेलिंग यू द ट्रू इंसिडेंट। इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। कपिल गए थे ना, याद है वो इंसिडेंट। और फिर उसके बाद हम डिसेक्शन में पीछे से घुस गए। जेसी आया, आप तीनों इधर आइए। तीनों बताइए, बाबना मैडम, जेसी और तीसरा कौन था वो? द्विवेदी नहीं, जग्गू। जग्गून कहाँ थे आप? सर डिसेक्शन में। डिसेक्शन में थे मैडम बाफना, आप डिसेक्शन में थे तीनों? यस सर। किसके डिसेक्शन में? जितेंद्र की तो मानो काटो तो खून नहीं, हालत ऐसी खराब थी। हम दोनों नीचे। जेसी कहते अगर पिक्चर का गाना सुना दोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। नहीं पिक्चर का गाना मतलब, बट मैडम बाफना की जो स्माइल थी, शी वॉज डैम। और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत दिल की बात है। देखो लड़कियों बुरा मत मानना, मैडम बाफना ने हमारा पहला वो लिया, क्या कहते थे, एनेटमी का सेशन, सबस्टेज नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन। कौन था ये मैडम बाफना के हमारे बैच का आदमी है। और डेमोन्स्ट्रेशन अपन सब जानते हैं, अपर लिम्ब में सबसे पहला ब्रेस्ट का होता है। सो मैडम बाफना पढ़ा रही थी, एंड रियली इट्स ट्रू, द ब्रेस्ट is from sternocleidomastoid to mid-axillary line, from this bone to this, and boys, जवान अंदर। उसके बाद पहली बार एनेटमी में मजा आने लग गया। Dr. Sanjeev Huja. He will demonstrate something for you. Okay, जब टॉकिंग अबाउट हमारी पुरानी यादें, तो जब इसने गज्जू ने अपने पहले सब स्टेज की बात क्या की है, हमारा भी टोटली एट सी, डॉक्टर केसी जैन सामने खड़े हुए, वाइवा प्रेजेंट, टेल मी द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। इनके साथ एक और ही हुआ था, वैसे एक हमारा क्लास फेलो था, नाम नहीं लूंगा। उनकी आदत थी अपने कोट की जेब में कार्पल बोन्स रखना। आइए मेरी जेब में हाथ डालिए, बताइए कौन सी बोन्स है सर? हाथ डाला। नो सर। बताइए बताइए, दो बोन्स है भाई, बताओ कौन सी है? तो पता होगा। सर एक बार मैं हाथ लगा के देख लूं कौन सी है? अरे तुम्हारे क्लास में दो लड़कियां हैं, मैं पूछूं कौन सी है, तुम बोलोगे सर हाथ लगा लो सर। Too good. Thank you so much. संजय मेहंदी रत्ता का है, क्या हो गया? फार्मेकोलॉजी की क्लास में। अरे मैं कुछ नहीं आता। किरण मैम क्लास लेनी थी, कोई सोल्यूशन बनाना था। बदमाश लोगों ने टेस्ट ट्यूब में क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए था, मेरा क्लाउडी था, मुझे 0 नंबर दिया। संजय मेहंदी रत्ता नल से पानी भर के ले आया, 10 out of 10। के नंबर थे उसमें, काम के नंबर थोड़ी थे। एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो वैसे मेरे को याद आया, आई थिंक सभी लोग पोर्च में थे उस दिन। कौन कौन था पोर्च में जब रिजल्ट निकला था अपना फार्म सेकंड MBBS का? सभी थे?
तो किरण मैडम ने मेरे को वाइवा से पहले, मतलब प्रैक्टिकल से पहले कहा था, गजेंद्र तू पास तो होगा नहीं, बैठ क्यों रहा है? मैंने बोला मैडम प्रैक्टिकल में तो नंबर दे दो। कि तू पास होगा नहीं, परेशान क्यों होता है? मैं बरार साहब के पास चला गया। बरार साहब क्या थे, मेरे पीछे उनका प्लॉट था, उनका मैं ख्याल रखता था, तो उनको पता था कि इसको फेल नहीं करना है। तो मैंने सर से बोला, सर किरण मैडम कह रही हैं कि फेल होगा। डोंट वरी, आई टॉक टू हर। सेकंड MBBS का रिजल्ट निकलता है, पोर्च में हम सब खड़े हैं 40 जने, और मैं खुश हूं, मैं पास हो गया। और भगवान की दया पता नहीं किरण मैडम पे कहाँ हुई, और वो सीढ़ियों से उतर के आई और मैंने चिल्लाया मिर्ची, और 1 सेकंड में क्या देखता हूं, मैं अकेला खड़ा हूं, सारे जिगरी भाग गए। ये तो काफी बार थड़ी में भी हुआ है। हाँ, ये काफी बार थड़ी पे हुआ है। थड़ी वाला सुना? इसने बोला तो सुनाई देता हूँ, वो बहुत मजेदार था। एक हमारी सीनियर हुआ करती थी, जिनके बारे में बहुत फितरे कसे जाते थे, कश्मीर की कली। तो ये होता था कि ऐसा एक लड़कों में सेइंग था, बहुत ही सुंदर थी, उसकी बहुत नीली नीली आंखें थी, बट उसकी एक गलत आदत थी कि वो SK मेनन के सामने से ही जाती थी। पवार ने एक कच्चा अंडा उसके ऊपर फेंका था, बट अगले दिन हमने सोचा यहाँ से बंद हो जाएगी, बट अगले दिन भी वो वहीं से जाती थी। तो सब लड़के कहते थे कि यार ये पैसा लेती है। तो हम 8 जने, हमारे ताऊ मुकेश की थड़ी पे बैठे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड गेटवेल वाला मुकेश। खुजाता था, चाय में हाथ डाल के पिलाता था, बहुत हेल्दी चाय होती थी। आज हम उसी के नतीजे हैं, इतनी बढ़िया चाय पी के। खुजाता था, कप में हाथ डाल के आपको चाय देता था। साधना दरबारी रिक्शे पे निकली, भगवान जाने क्या मूड आया, मैंने बोल दिया 250 लेगी क्या? शशांक, कहाँ है शशांक? साधना मैडम ने रिक्शा रुकवाया। किसने बोला आप में से? शशांक का है। शशांक बड़े अच्छे बच्चों जैसे बोला, मैडम मैंने नहीं बोला। 2 लड़के तो दुम दबा के भाग गए, मैं तो जिप लगा के बैठा था, क्योंकि बोला तो पकड़ा जाता। बट अगले दिन गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अंशु माली से साधना दरबारी मिलती हैं। मैंने गलत किया ना रुक के, मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को बोल ही देना चाहिए था। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट। गुड वन। आप सब लोग चुप बैठे, इतनी कोई अनइवेंटफुल मेडिकल लाइफ तो नहीं थी। आप भी बोलिए सब लोग। अरे ये कलाकार हो गए। Thank you very much. You have been a great audience, and we enjoyed the show and the company. Thank you everybody. Special thanks